बात करने जा रहे हैं उसमें हमने साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चन आता है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज में पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला होता है, इसे कहा जाता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना दे रखा 1600 रुपये, दर कितनी दे रखी है निकालनी है, समय कितना दे रखा, समय दे रखा हमारा 2 वर्ष 3 माह। तो एक साल में जो होते हैं वो 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने, तो 2 साल के 24 महीने है और 3 है, तो महीने कितने हो गए 27 और बटे 100। जब भी महीने में देता है तो उसके नीचे हमेशा 12 रखना, और बराबर में ब्याज कितना दे रखा 252। ठीक है, अब मैंने क्या करा 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 3 से काटा 9 बार और 3 से काटा 4 बार, 4 से 4 बार कट गया। अब 9 चौक कितना हो गया 36, 36 से काटते हैं तो कितने बार कटता है 7 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 7%, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ सकते हैं, क्योंकि एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मूलधन इसमें कितना दे रखा 5000, दर कितनी दे रखी है 6%, समय निकालना बटे 100। अब इन्होंने कहा 5000 रुपये है 6200 हो गए, तो ब्याज कितना हो गया 1200 रुपये। भाई जो बढ़े हैं वो ब्याज के बढ़े हैं, तो ब्याज कहाँ रखते हैं बराबर में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 50 से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो यहाँ कितना हो गया 5 छंग 30, 30 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा 4 बार, तो दर कितनी आएगी समय कितना आएगा 4 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे लिया है। धन कितना दे रखा 3900 रुपये, दर कितनी दे रखी है निकालनी है, समय दे रखा 5 साल और बटे 100। 5 साल में हो कितना जाता है भाई 3900 था और 4485 हो गया, तो ये बढ़ गया हमारा 400 कितना 3900 और 500 4400, तो 500 कितना 85 रुपये, ये बढ़ गया हमारा 585 रुपये। लिख देते हैं कितना आ गया 585। अब इसे काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 39 तिया 117 होते हैं, तो कितने बार कट गया 3 बार। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन कितना दे रखा है 1125 रुपये, 1125 मूलधन गुना दर कितनी है 4%, समय निकालना है बटे 100। समय उन्होंने दे रखा 292 दिन, तो समय लिख लेते हैं, तो समय कितना हो गया 292 दिन और बटे 100। जब दिनों में देता है तो उसके नीचे भैया 365 रखते हैं, दिनों के नीचे क्या रखते हैं 365। अब मैंने काटा 73 चौका और 73 पंजे। ठीक है, अब मैंने क्या करा फिर 4 से काटा 25 बार, 25 से ऊपर वाला कट जाएगा, 25 पंजे 125, निम्मा 1125 होते हैं, तो हमारा कितना आ गया कितने बार कट गया 9 बार। एक बार देख लेते हैं, ये हो सकता है कोई गलती हो गई है, दोबारा से समझा देता हूँ। मूलधन कितना दे रखा है 1125, दर कितनी है 4, समय कितना 292 और बटे 100, और नीचे कितना आ गया 365। 73 से कितने बार कटेगा 4 बार। ठीक है, और 73 से 5 बार, 5 से काट लेते हैं पहले 4 से काटा कितने बार, 4 से कटेगा ये हमारा कितने बार कटेगा 4 से कटेगा हमारा 25 बार, 25 पंजे 125 से कितने बार कटेगा 9, और 9 चौक 36, तो इसका आंसर कितना आएगा 36, ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मूलधन इसमें दिया हुआ नहीं है तो कितना मानेंगे x, दर कितनी दे रखी है 6, समय कितना दे रखा 5 बटे 100 बराबर ब्याज कितना दे रखा 60। 6 से कितने बार कटा 10 बार, 5 से कितने बार कटा 2 बार, और 2 की 100 में गुना करी तो कितना आ गया 200, तो इसका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 200। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी समझाया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। धन कितना दे रखा 30,000, मूलधन गुना दर कितनी दे रखी है निकालनी है, समय दे रखा 5 बटे 100 और ब्याज कितना दे रखा 7500। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से सामने वाली 2 जीरो खत्म। अब 3 पंजे 15, 15 से 75 कितने बार कटेगा 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसा बटे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत गलत भी होते हैं, तो इसका आसान तरीका क्या समझिए। नीचे वाले को हमेशा क्या मानना धन, और ऊपर वाले को क्या मानना ब्याज। कितना दे रखा हमारा
2/5 दे रखा, नीचे वाले को धन ऊपर वाले को ब्याज। तो धन कितना हो गया, नीचे वाला 5, दर कितनी दे रखी है निकालनी है, समय 5 साल बटे 100, ऊपर वाले को ब्याज मानते हैं तो ब्याज कितना हो गया 2, 5 पंजे 25 से कटा 4 बार, 4 दूनी 8%, तो कितना हो गया 8%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, समझिए। मूलधन इसमें नहीं दिया हुआ तो कितना x, दर कितनी है 5%, समय कितना दिया हुआ, समय इसमें निकालना है मैंने, कितना मूलधन और समय दो एक साथ नहीं निकालने। इन्होंने कहा 5% वार्षिक दर से धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा, ठीक है। तो किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा, तो मूलधन तो हो गया x, दर हो गई 5, समय कितना हो गया 1 दिन बटे 100, और दिनों में देता है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं 365, 5 से काटा कितने बार 73 बार, 73 की 100 में गुना करूंगा तो कितना आएगा 7300। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1 रुपया 1 दिन का, तो 365 दिन होते हैं, जब मैंने बताया दिनों में देगा तो उसके नीचे क्या लिखते हैं 365। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसा ही दिया हुआ है। मूलधन कितना हो गया, नीचे वाला होता है ना, मूलधन हो गया 5, दर कितनी है 8, समय निकालना है बटे 100, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज दे रखा 2, 2 से कटा 4 बार, और 5 चौक 20 से कटना बार कट गया 5 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर क्या करना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो हमें क्या बताना, ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर बतानी है। तो कभी भी दर पूछे तो, दर या समय पूछे तो उसका फॉर्मूला n-1 गुना 100 बटे दर पूछे या समय पूछे, वो कहाँ रखना हमेशा नीचे। तो n का मतलब जितने गुना, 3 गुना, तो 3 में से 1 कम करा 2 गुना 100, n-1 का मतलब जितने गुना है कम करके लिखना है, बटे दर या समय जो भी देगा बटे में, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो इसका आंसर कितना आ गया 10%। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, समझिए। तो इसमें 2 गुना कही है, फॉर्मूला वही लगेगा, तो n-1, तो 2 में से 1 गया 1 गुना 100, नीचे क्या रखना दर या समय, दर या समय कितना दे रखा 15, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार, तो 20 में 3 का भाग दूंगा तो मैं कितना आएगा 6 सही 2/3, कितना आएगा 6 सही 2/3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को बटे में नहीं बनाना आता तो कमेंट करके बता सकते हैं, बटे के ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए साधारण ब्याज में, आप आसानी से एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन्होंने कहा 8 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 3 गुना, और जो गुना है उसमें से कम करके लिखते हैं, मैंने बताया। तो 8/x बराबर 1/2, 2 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जो गुना वाला होता है उसमें कम करके लिखते हैं, 2 में से 1 करा 1 और 3 में से 1 करा 2, 8 दूनी 16। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी है 6 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 4 गुना, तो एक एक कम करके लिखते हैं। तो लिखेंगे 6/x बराबर 1/3, 6 तिया 18, तो कितना आ गया 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इजी तरीके से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, इसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना, 16 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना। अब उन्होंने कहा 8 वर्ष में कितने गुना, अब कैसे करेंगे मैंने बताया, -1 करके लिखते हैं, ठीक है। 8 से कितने बार कटा 2 बार, ठीक है। अब यहाँ ऊपर कितना बचा 2/1 बराबर 1/x-1, ठीक है। अब इसकी गुना करूँगा तो कितना आएगा, इसकी गुना करूँगा भैया मैं, तो 2 की गुना होगी इसमें 2x-2 बराबर 1, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/2, 3/2 दे रखा है इसमें, 3 बटे क्या है हमारा 3/2। अब इसे काट के देख लेते हैं, कोई ऑप्शन दबा हुआ, तो 3/2 दे रखा, 3/2 जो है इसे तोड़ के दे रखा, इसे हम मानेंगे कितना 3/2 ही माना जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। माना कोई x वाला भी आए तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। तो इसमें इन्होंने कहा है किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज धन का कितना होता है 25/16 है, यदि वार्षिक दर प्रतिशत वर्षों के बराबर है। जब दर और समय बराबर दे तो मूलधन कितना, नीचे वाला मूलधन कितना हो गया 16, दर और समय बराबर हैं दोनों, बटे 100, और ब्याज कितना हो गया
अब हमारा 16 था 25 हो गया, तो ब्याज कितना माना जाएगा? 9। भाई 16 था 25 हो गया तो ब्याज कितना हो गया? 9। तो मैंने क्या करा, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार। 25 की 9 में करूँगा तो ऊपर कितना जाएगा? 225, और बटे में कितना आ जाएगा? 4, और इधर x में x की गुना करिए x²। 225 होता 15 का, और 4 होता 2 का। 15 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसे सही कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कैसे करते हैं। मूलधन x, मूलधन दिया हुआ, नीचे वाले को क्या मानते हैं? मूलधन। मूलधन कितना दे रखा? 16। दर और समय बराबर है, बटे 100। अब इन्होंने कहा है धन का 25/16 है, तो वार्षिक, अब ये बराबर कितना जाएगा? अब वो 25 हो गया। वैसे जो नीचे वाले से ऊपर होता है वो ब्याज होता, अब हो सकता है ब्याज ज़्यादा होगा, मैंने 25 बराबर में रख लिया। तो 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार। 25 में 25 की गुना करी 625, और बटे 4। ठीक है, x² बराबर 625 होता है 25 का, और 4 होता है कितने का? 2 का। तो भाग दूंगा तो कितना आएगा? 12.5। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ? सी ऑप्शन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रॉब्लम थी इसे हमने सॉल्व कर दिया। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।